बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों ने अबाबिल का नाम तो सुना ही होगा। जो लोग अबाबिल को नहीं जानते हैं उन्हें हम बताते चलें कि अबाबिल हमारी दुनिया के एक परिंदे का नाम है। वैसे तो अबाबिल भी दुनिया के दूसरे परिंदों की ही तरह खाता पीता और हवाओं में परवास करता है, लेकिन अबाबिल के अंदर कुछ ऐसी खास चीज़ें मौजूद हैं जो न सिर्फ इस दुनिया में रहने वाले इंसानों को हैरान कर देती हैं बल्कि साथ साथ उसे दूसरे परिंदों से भी अलग बनाती हैं। इन तमाम चीज़ों से भी अगर हम अलग हटकर बात करें तो अबाबिल के बारे में वो बात जो आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर देगी वो ये है कि अबाबिल का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। न सिर्फ जिक्र बल्कि कुरान की 30वीं पारे में मौजूद पूरी एक सूरत ही अबाबिल के टॉपिक पर नाजिल की गई थी। अब अगर बात की जाए इस बारे में कि आखिर अबाबिल परिंदे के अंदर वो कौन सी खास चीज़ें मौजूद हैं जो न सिर्फ हम इंसानों को हैरान कर देती हैं बल्कि साथ साथ उसे दूसरे परिंदों से भी अलग बनाती हैं, तो आपको बताते चलें कि अबाबिल ही दुनिया का वो वाहिद परिंदा है जो लगातार 10 महीने तक आसमान में उड़ सकता है। इस 10 महीने के लंबे वक्त में उसे रास्ते में कहीं भी किसी भी ब्रेक या किसी भी स्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और शायद यही वजह है कि साइंटिस्ट ने अबाबिल को लेकर ये दावा किया था कि अबाबिल दुनिया का वो वाहिद परिंदा है जो चांद पर भी पहुंच सकता है। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि जो परिंदा बिना किसी ब्रेक के लगातार 10 महीने तक उड़ सकता है, तो हम सोच सकते हैं कि वो 10 महीने में कितनी ज़्यादा दूरी तय करता होगा। जाहिर है इसकी दूरी उस दूरी से तो ज़्यादा ही होती होगी जो हमारी चांद पर पहुंचने के लिए हमें चाहिए होती है। अब अगर बात की जाए अबाबिल की ग़िज़ा यानी उसकी भूख के बारे में, तो आपको बताते चलें कि अबाबिल एक ऐसा परिंदा है जो आसमान में उड़ते वक्त अपने पूरे मुंह को खुला रखता है, जिसकी वजह से आसमान में उड़ने वाले सभी छोटे मोटे कीड़े उसका निवाला बनते रहते हैं। अबाबिल की गिनती दुनिया के उन चुने हुए परिंदों में होती है जो आसमान में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखते हैं। अबाबिल परिंदे की उम्र 20 साल होती है और इन 20 सालों में भी उसका ज़्यादातर वक्त आसमान में ही उड़ते हुए गुजर जाता है। अब अगर बात की जाए इस बारे में कि आखिर अबाबिल परिंदे का जिक्र कुरान मजीद में क्यों और कैसे आया, तो जानने के लिए हमें आज से लगभग 1500 साल से भी ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। ये इस दौर की कहानी है जब यमन में इब्राहा नाम का एक जालिम इंसान हुकूमत किया करता था। इब्राहा खुद को एक ईसाई मज़हब का मानने वाला था, लेकिन उसकी हुकूमत में एक ऐसे बहुत सारे लोग थे जो एक खुदा की इबादत किया करते थे और हर साल काबे का तवाफ़ करने के लिए यमन से मक्का की तरफ जाया करते थे। इब्राहा हर साल जब जाने वाले लोगों को देखा करता था तो उसे बहुत हैरानगी हुआ करती थी। वो लोगों से पूछा करता था कि आखिर मक्का क्या करने जाते हो। वो लोग इब्राहा को जवाब दिया करते थे कि मक्का में एक खुदा का घर यानी कि काबा मौजूद है और हम वहां उसका तवाफ करने जाते हैं। हर साल अपनी सल्तनत से मक्का को जाने वाले हजारों लोगों को देखकर इब्राहा को बहुत गुस्सा आया करता था। वो हमेशा यही सोचा करता था कि आखिर मक्का में ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है जो मेरी रियासत यमन में मौजूद नहीं है। आखिरकार इब्राहा के दिमाग में एक नया आइडिया आया और उसने ये फैसला किया कि अब वो भी अपनी रियासत यमन में काबे की तरह एक बड़ा सा घर बनवाएगा, जिस घर में हर साल हज़ारों लोग आया करेंगे और उस घर का भी काबे की तरह तवाफ किया करेंगे। आखिरकार बड़ी लागत और मेहनत के बाद इब्राहा अपनी रियासत यानी यमन में एक ऐसा टेंपल बनाने में कामयाब हो गया था जो उस दौर का दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल था। ये देखकर अब इब्राहा बहुत खुश था क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी इंसान इतनी खूबसूरत और इतने बड़े घर का तवाफ करने से इनकार नहीं करेगा। लेकिन इब्राहा को उस वक्त ज़बरदस्त झटका लगा जब उसने सल्तनत में रहने वाले लोगों ने उसके बनाए हुए उस आलीशान घर को देखने से भी इनकार कर दिया और हर एक ने यही जवाब दिया कि हम मक्का तो इसलिए जाते हैं, वहाँ पर काबा यानी खुदा का घर मौजूद है, लेकिन जिस घर को तुमने बनवाया है वो खुदा का नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का शैतानी घर है। ये सुनकर इब्राहा गुस्से से लाल हो गया और उसने फौरन एक बड़ी फौज के साथ नाउज़ बिल्लाह मक्का पर अटैक करने का फैसला किया। इब्राहा ने सोचा कि क्यों ना मैं इस काबे को ही उस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं, जिस काबे को देखने के लिए पूरी दुनिया से हर साल हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं। वो सारे के सारे लोग अब यमन में मेरे बनाए हुए आलीशान घर को देखने के लिए इकट्ठा होने लगेंगे। बस इसी इरादे से उसने अपनी फौज तैयार की और मक्का पर
حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس دور میں مکہ میں کعبے کی دیکھ بھال کی پوری ذمہ داری اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے ہاتھ میں تھی، جنہیں ہم عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب ہی اس دور میں مکہ کے بڑے سردار بھی مانے جاتے تھے۔ لہٰذا جب ابراہہ مکہ پہنچ گیا تو اس نے مکہ شہر کے باہر ہی کنارے پر اپنی ساری فوج کے خیمے لگوا دیے۔ مکہ پر اپنی ساری فوج کے خیمے لگوانے کے بعد شہر کے باہر مکہ میں رہنے والے لوگوں کے سبھی جانور چہل پہل کر رہے تھے۔ انہی سبھی جانوروں کو ابراہہ کی فوج نے قیدی بنا لیا۔